आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम फॉर लूप पे बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डू वाइल लूप पे बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि हम सबसे पहले डू का कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर उस लास्ट पे हम कंडीशन को चेक करते हैं। डू वाइल लूप में ये था कि हमारे पास कंडीशन अगर फॉल्स भी हो जाए तो हम एटलीस्ट एक स्टेटमेंट को ज़रूर प्रिंट करवाते हैं। अब फॉर लूप हमारे पास क्या है, फॉर लूप में भी हम एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास फॉर लूप में ये है कि हमें बता दिया जाता है कि हमने इतने नंबर ऑफ़ टाइम तक, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ़ टाइम तक हमने ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है। फॉर एग्जांपल इसमें हमें प्री डिफ़ाइन ही होता है, पहले ही पता होता है कि हमने ये स्टेटमेंट अगर 5 दफ़ा एग्जीक्यूट करवानी है तो आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम काउंटर कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। ये बहुत हमारे पास सबसे ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल होता है। वाइल लूप और डू वाइल लूप से ज़्यादा फ्लेक्सिबल हमारे पास फॉर लूप होता है, तो इसलिए प्रोग्रामर ज़्यादा फ्रीक्वेंटली फॉर लूप को यूज़ करते हैं। अब इसके सिंटैक्स पे बात करते हैं। सिंटैक्स में हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर का कीवर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद हम यहाँ इनिशियलाइज़ करवाते हैं। इनिशियलाइज़ का मतलब होता है कि हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है हमने उसको वैल्यू असाइन करनी है। वैल्यू असाइन करने को हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। उसके बाद कंडीशन चेक की जाएगी। इन दोनों के इन बिटवीन आपने सेमीकोलन यूज़ करना है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब जो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट होगी वो हमारे पास होगी कंडीशन। कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि हम वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस आर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे पास कंपेयर करते हैं। फिर उसकी बेस पे हम स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे। उसके बाद फिर सेमीकोलन के बाद आप फिर जो थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास होगी वो हमारे पास है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, प्लस प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। एक का आपने इंक्रीमेंट में होता है एक ऐड कर देना और डिक्रीमेंट में आप जो वैल्यू उसमें से एक आपने माइनस कर देना। उसके बाद आपने बॉडी ऑफ द फॉर लूप में आपने आ जाना, ठीक है, लूप में। उसके बाद आपने स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, इस तरह आपने नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट तक एग्जीक्यूट करवा देना, ठीक है। अब हमारे पास ये जैसे एक एग्जांपल भी दी गई है कि आप फॉर लूप कीवर्ड यूज़ किया गया है, उसके बाद एक वेरिएबल x उसको वैल्यू साइन करवाई गई है। अब यहाँ 2 वेरिएबल को वैल्यू साइन करवाई गई है। एक वेरिएबल हमारे पास x है और एक है y। अगर इस तरह एक से ज़्यादा वेरिएबल आ जाएँ जिनको हमने वैल्यू साइन करवानी है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसमें आपने सेमीकोलन के साथ इसको डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद हमने सेमीकोलन यूज़ किए। उसके बाद ये कंडीशन है। कंडीशन हमने x क्या लेस दैन और इक्वल टू 10 है। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब एग्जीक्यूट हो जाएगी तो नेक्स्ट टाइम वो एक का इंक्रीमेंट कर देगा अगर कंडीशन के हिसाब से, वरना एक का डिक्रीमेंट करके दोबारा फिर कंडीशन पे जाएगा और चेक करेगा क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद फॉर लूप ये वर्किंग कैसे करता है। सब फॉर लूप द नंबर ऑफ़ आइट्रेशन डिपेंड ऑन द इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट्स। अब हमारे पास जितना भी फॉर लूप होता है ना, इसका ये डिपेंड करता है हमारे पास 3 स्टेटमेंट पे। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन है जिसमें हमने कहा जी वैल्यू साइन करवा दी। दूसरे में हमने कहा हमने इसमें कंडीशन लगाई, कंडीशन चेक की कि क्या ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं। थर्ड नंबर पे हमने क्या किया, इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट हमने एग्जीक्यूट करवा के देखा। अब इनिशियलाइजेशन पार्ट जो होगा हमारे पास वो सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हम जो कंट्रोल होगा वो लूप में एंटर कर देंगे। उसके बाद हम स्टेटमेंट कंडीशन को चेक करेंगे। कंडीशन अगर ट्रू हुई तो हम स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देंगे। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट पार्ट पे आ जाएंगे। इंक्रीमेंट वैल्यू को चेंज कर देगा। जो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू होगी उसमें हम एक का ऐड इजाफा कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर डिक्रीमेंट हम यूज़ करें तो हम उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। द कंट्रोल अगेन मूव टू कंडीशन पार्ट, ठीक है। उसके बाद जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद फिर हमारे पास जो कंट्रोल होगा वो कंडीशन के पास चला जाएगा। वहाँ जाके कंडीशन चेक की जाएगी कि क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी तो हम स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को फिर एग्जीक्यूट करेंगे। अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम वहाँ अपने उस लूप को टर्मिनेट कर देंगे और हम प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास इसमें नेक्स्ट फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे पास किसी भी प्रोग्राम की। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे,
सबसे पहले हम यहाँ इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं। इनिशियलाइज़ करवाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ उसके बाद कंडीशन पे आए। कंडीशन पे आने के बाद हमने चेक किया कि क्या कंडीशन हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो हम बॉडी ऑफ द लूप में मूव कर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या होगा, स्टेटमेंट को प्रिंट करवा दिया जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम यूज़ करने के बाद हम फिर दोबारा कंडीशन पे चले जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास ये प्रोसीजर सेम चलता रहेगा जब तक हमारे पास यहाँ कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। कंडीशन कब फॉल्स होती है, कंडीशन हमारे पास कब फॉल्स होती है, जब हमारे पास जब हम वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, हमारे पास डिज़ायर वैल्यू है उसके लेस देन आ जाए या उससे बढ़ के बड़ी वैल्यू आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, कंडीशन फॉल्स हो जाती है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम यहाँ एंड कर देंगे, इस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे। अब हमारे पास इसमें एक एग्जांपल है 6.23। यहाँ एक एग्जांपल में बताया गया है प्रोग्राम के राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम 1 to 5 यूजिंग फॉर लूप। अब हमने काउंटिंग प्रिंट करवानी है 1 से लेकर 5 तक, लेकिन इसमें यूज़ क्या करना है, फॉर लूप। अब अगर आपको ये ना बताया जाए कि आपने यहाँ फॉर लूप यूज़ करना है, लूप यूज़ करना है या डू वाइल, तो आपने आंखें बंद करके यहाँ आपने क्या करना है जी, फॉर लूप यूज़ कर लेना। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले बता दिया गया है कि फॉर लूप हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि इसमें हमें बता दिया जाता है कि आपने इतने नंबर टाइम, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ़ टाइम तक आपने ये पीस ऑफ कोड को रन करना है। सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ऐड करेंगे, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट है, ठीक है। इसके एंड पे सेमी कॉलन यूज़ नहीं करने, कॉलन, ठीक है। उसके बाद हैश इंक्लूड कोनियो डॉट है, इसके एंड पे भी आपने सेमी कॉलन या कॉलन यूज़ नहीं करने। उसके बाद वाइड मेन का फंक्शन, ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फंक्शन होता है, यहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। उसके बाद हमारे पास ओपन ब्रैकेट, जिसको हम बॉडी ऑफ द लूप में एंटर हो रहे हैं, ठीक है। बॉडी ऑफ लूप में हम सबसे पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। हमारे पास वेरिएबल हम कौन सा डिक्लेयर करेंगे, यहाँ बात हुई है काउंटिंग की और हमें नंबर दिए गए हैं 1 से लेकर 5 तक। तो हमारे पास जो डाटा टाइप होगी वो होगी हमारे पास इंटीजर टाइप, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है तो हम डाटा टाइप कौन सी यूज़ करेंगे, इंटीजर टाइप। इंटीजर इंट एन, हमने एन वेरिएबल को डिक्लेयर करवा दिया। अब उसके बाद क्लियर स्क्रीन, फिर उसके बाद हम यहाँ कंडीशन पे आ गए हैं, ठीक है। फॉर का कीवर्ड के बाद हमने एन को, जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर करवाया था, उसको 1 से इनिशियलाइज़ करवा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद हम कंडीशन चेक करने लगेंगे, क्या एन छोटा या बराबर है 5 से, कि क्या एन लेस देन और इक्वल टू 5 है या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। तो क्या करेगा, फिर इसके बाद सी आउट और ये जो स्टेटमेंट होगी एन, ये प्रिंट कर देगा। और एंड एल हमारे पास एंड लाइन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, गेट सी एच। तो ये प्रोग्राम की आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, सबसे पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 2 3 4 5। ये 1 कैसे प्रिंट होगा, सबसे पहले वो चेक करेगा 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास क्या होगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये 1 + 1 2 हो जाएगा, फिर 2 चेक किया जाएगा, क्या 2 हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 5 है। अगर तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो हम 2 प्रिंट कर देंगे। फिर नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, एन की जगह 3 प्लेस करेंगे, 3 + 1 4 आ जाएगा, क्या हमारे पास 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, जी है, ठीक है। तो हम यहाँ 4 प्रिंट कर देंगे। उसके बाद हम एन की जगह 4 ऐड करेंगे, 4 + 1 5। अब 5 हमारे पास लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, ठीक है। एक स्टेटमेंट हमारे पास कंडीशन इसमें चल रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 5 प्रिंट कर देंगे। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ आएंगे 6, एन की जगह 6 पुट करेंगे। अब हमारे पास 5 + 1 6 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ 6 एंटर करवाएंगे तो 6 लेस देन भी नहीं है और इक्वल टू 5 नहीं, ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी तो हम यहाँ प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास था फॉर लूप। अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं हम टर्बो C++ में। अब हम एक प्रोग्राम टर्बो C++ पे एग्जीक्यूट करवा के देखेंगे फॉर लूप का, जिसमें 6.24 ये एग्जांपल है। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले प्रोडक्ट ऑफ ऑल ओड नंबर फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप। तो हमने 1 से लेकर 10 के दरमियान में जितने भी हमारे पास ओड नंबर आते हैं, जिसमें 1 3 5 7 9 आते हैं, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है और मल्टीप्लाई करवा के इनका रिज़ल्ट डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो टर्बो C++ को सबसे पहले आप ओपन कर लें।
सबसे पहले फ़ाइल को क्रिएट कर लें। हैश इंक्लूड iostream .h हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद वाइड मेन का फंक्शन, ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फंक्शन प्रोग्राम होता है, ओपन पैरेंथेसिस। इसके बाद हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। तो हमारे पास जो डाटा टाइप है वो हमारे पास है इंटीजर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का कहा गया है। तो हम सबसे पहले लॉन्ग इंट हमारे पास ज़्यादा अगर बिग साइज़ है डाटा का तो फिर हम तब क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट उसके बाद इसको 1 से इनिशियलाइज़ करवा दो सेमीकोलन। उसके बाद हम सेकंड जो वेरिएबल लेंगे दूसरा हमारे पास इंट सी। इसके बाद हम क्लियर स्क्रीन यूज़ करेंगे फॉर लूप, फॉर का कीवर्ड सबसे पहले इनिशियलाइज़ करवाएं सी को 1 से सेमीकोलन। उसके बाद कंडीशन लगाएं क्या सी लेस दैन आर इक्वल टू हमारे पास 10 के है सेमीकोलन। उसके बाद इसमें 2 का इंक्रीमेंट कर दें, ठीक है, क्योंकि हमने ओल्ड नंबर लेना है तो ओल्ड नंबर हमारे पास, इसके लिए हमने 2 का इंक्रीमेंट करना है। उसके बाद हम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई का साइन इक्वल टू सी, ठीक है। अब सी आउट करवाएं। रिजल्ट इज प्रोडक्ट और यहाँ सेमीकोलन। उसके बाद गेट कैरेक्टर। इसके बाद हम बॉडी ऑफ द प्रोग्राम को बंद कर देंगे। अब Alt F9 प्रेस किया और एरर चेक करते हैं। अब एरर कोई नहीं है तो कंट्रोल